तो मिल गया भाई। अगर इन केस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो आप किसको बधाई देंगे? अखिलेश यादव आपका दामन छोड़ देते, ये कोई बात छोड़ रहे हो? मेरी बात नहीं भाई, फिर आप बात नहीं समझ रहे। आप मुझे नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए मेरे, अरे मुझे पता है कि मोदी आपका रिश्तेदार है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन इधर आकर सुनिए, थोड़ा सा पास आकर सुनिए, जवाब दे रहा हूं। ये मुझे बता दीजिए अखिलेश यादव ने कितनी बार साथ छोड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार का डेटा उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार ने तो इतनी बार पलटी मारी है। अभी नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा में कुछ समय पहले तेजस्वी यादव के साथ थे, आज तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार आपने पहले देखा, पहले बीजेपी के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ नहीं थे। यादव भी पहले कांग्रेस के साथ नहीं थे, मायावती के साथ थे, ये कौन सा? तो बीजेपी के साथ कब गए ये बता दीजिए आप मुझे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो सारी पार्टियों का भ्रमण कर रखा है, सारे एयरलाइंस का उन्होंने भ्रमण कर रखा है। नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं पलटू राम जी एक बार फिर पलट ही जाइए, देश को बचाने के लिए इस बार पलट जाइए, क्योंकि आपका तो पलटने का काम है। लोग ऐसे ऐसे मेम्स बना रहे हैं, नीतीश कुमार का फोटो लगा दिया और गाना चला रहे हैं, लगाओ बोली मैं बिकने आई। बताइए, ऐसे ऐसे मेम्स बना रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस के मेम्स होते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी छवि कुछ ऐसी बना रखी है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा ही नहीं है। तो जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दे दूं, पता चले कि ये बधाई आपको भारी पड़ गई और आपको उठा के जेल में भी डाल दिया। मोहित शर्मा, आपने ये कहा था कि मोदी जी जो है दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन देश की आवाम ने मोदी जी को चुन लिया है। देखिए, पहली बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहली बात तो ये कि देश की जनता ने मोदी को नहीं चुना है, मोदी के साथ और भी गठबंधन है, ठीक है, और भी मोदी के साथ में पार्टियां हैं, तो जनता ने उन सबको चुना है। तो आप कह रहे हैं कि मोदी को चुना है, अगर मोदी को चुना है तो बनवा लो आप अकेले मोदी से सरकार, बना देगा आपका मोदी अकेले सरकार है दम। एनडीए को चुना है बस। हाँ तो बोलिए ना, तो आप कह रहे हैं कि मोदी को दिया है, मोदी को दिया। अरे कल तक मोदी मतलब एनडीए है भाई। इससे पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, तो बोलिए बना ले, बन जाए प्रधानमंत्री। सीट तो उनके पास भी नहीं है, 100 सीट है। कहता हूँ एक सिंगल इंटरव्यू में अगर कोई बता दे मैंने बोला हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप दिखा दीजिए। आप अपने मुंह की बात मत बोले करिए, नहीं सुन लीजिए, आप अपने मुंह की बात मत बोला करिए, जो आपके मन में आ रही है वो मत बोला करिए। मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब लीजिए। दूसरी बात ये कि आपको एक बात बताता हूं, नरेंद्र मोदी में अगर इतना दम है ना, पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि एक अकेले को हराने के लिए सारे लोग एक हो गए, तो सवाल का जवाब देता हूं, जब गली मोहल्ले में चोर घुसता है ना, चोर, तो उस चोर को भगाने के लिए पूरा गली मोहल्ला एक हो जाता है। तो ये तो फिर भी देश है, तो देश के अंदर जो चोर घुसा है ना, इस चोर को भगाने के लिए ये पूरा देश एक हुआ है। और इसीलिए जनता ने अधिक से अधिक, आप ये सोचिए इतनी गर्मी में 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर में लोगों ने घर से निकलकर वोट डालने का काम किया, और इतनी बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मैं हार कहता हूँ उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार हुई है कि अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रही। कितनी बुरी क्या कर रहे हो? मिलकर बना ले रहा है बीजेपी की, आज भी इंडिया से ज्यादा सीटें। क्या बात कर रहे हैं बीजेपी? मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इंडिया से ज्यादा है। अरे मेरी बात सुन, एनडीए के, मैं आपकी मोदी जी की बात कर रहा हूँ, है मोदी में। अरे अगर अकेले बीजेपी की अकेले इंडिया से ज्यादा सीटें, तो आपके मोदी में अकेले में दम है कि सरकार बना ले? है दम तो बनवा दो। अरे है आपके मोदी में दम जो दिखाते? आपके इंडिया अलायंस में दम है तो बनवा लो। किससे? अरे मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी बनवा के दिख जाएगी, वो भी आपको इस देश में दिखेगी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ आ जाते हैं तो सरकार ऑटोमेटिकली बन रही है। कहां से नहीं बन रही, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जाते हैं ऐसा थोड़ी होता। मेरी बात सुनिए, इस देश में सब कुछ पॉसिबल है। किसी ने सोचा था कि रातों रात मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सरकार गिरेगी? किसी ने यह सोचा था कि महाराष्ट्र के अंदर जहां शिवसेना की सरकार है वहां सरकार गिरेगी? पूरे देश के अंदर लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में सरकार को गिरते हुए, महाराष्ट्र में सरकार को गिरते हुए, तो हर चीज पॉसिबल है। दूसरी बात ये, नीतीश कुमार को तो जाना पलटू राम के नाम से जाना जाता है, तो भैया नीतीश कुमार इतनी तेजी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से नीतीश कुमार बदलते हैं। तो भैया आप नीतीश कुमार का कर रहे हैं, वो आएंगे आपके साथ, आप गिरगिट बोल रहे हैं। मेरे साथ क्या, मेरी क्या पार्टी है? आए या ना आए? किंग मेकर कहा जा रहा है किसको? कुमार को। भैया कोई किंग मेकर नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है। बस ये है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाया जाता है, ठीक है, बस वो वाली बात है। दूसरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, वो काम आपका है और आपके संबित पात्रा का। आपके संबित पात्रा मोदी को देश का बाप बताते हैं और आप नीतीश कुमार को अपना बाप बता रहे हैं। आपका बाप हो सकता है नीतीश कुमार, अपने बाप बनाइए। पर ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग जो है उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया, उन्हें बहन बेटी की इज्जत से ज्यादा भाईचारा पसंद आया। नहीं, तो उनको ये पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर के अंदर हिंदू बेटियों की इज्जत और आबरू लुटी, तब तुम हिंदुओं के ठेकेदार कहां थे? जब प्रज्वल्ला रमन्ना जैसा अपराधी देश की बेटियों की इज्जत लूट के वीडियो बना रहा था, तब तुम हिंदुओं के ठेकेदार कहां थे? जब आपने देखा हाथरस के अंदर, जब कानपुर के अंदर, हाथरस के पूर्वांचल के अंदर, देहात के अंदर, जब वो
जो झुग्गी थी, जो घर था, उसके अंदर आग लगाया गया और वो माँ और बेटी जल के राख हो गई। उस वक्त पे हिंदुओं के ठेकेदार कहाँ थे? वो तो ब्राह्मण थी। जब एक बेटी के साथ में, आपने देखा हाथरस में एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उस वक्त पे कहाँ थे हिंदुओं के ठेकेदार? जरा ये बताइए ना। और सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब तो इन्हें प्रभु श्री राम ने देने का काम किया है। और आप ये सोचिए, देश के लोगों ने भाईचारे का इतना बड़ा पैगाम दिया कि भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से लोगों ने दलित शूद्र वैश्य के नाम पर नहीं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर नहीं, सिख ईसाई के नाम पर नहीं, देश के नाम पर वोट डाला। और वहां से एक हमारे दलित भाई जो हैं वो एमपी चुनकर आए। कितनी बड़ी बात है। 500 साल इसीलिए लगे मंदिर बनने में, अब मिल गया ना नतीजा, हरा दिया। तो मोदी जी ने मंदिर बनाया था क्या? कोई ऐसा मुझे तो मिले, मेरा जूता पैर से बहुत ढीला है, मैं उसका स्वागत करूंगा जो आकर ये कहे कि मोदी ने राम मंदिर बनाया है, और कहे तो मैं उस पर पर्सनल डिफॉर्मेशन ठोकूंगा। हार मिली ना। क्या मिली? हार। हाँ, तो मिली मोदी जी को हार, बिल्कुल करारी हार मिली उत्तर प्रदेश में। और आप ये समझ लीजिए है ना कि बीजेपी की सरकार थी तो मंदिर बनी, मंदिर बना, नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता। ओहो, ये राम मंदिर का ताला किसने खोला था? कभी आपके पिताजी ने आपको बताया? कभी इतिहास पढ़ा? किसने खोला था? भव्य है, कोई भी खोल लेगा, उसमें चाबी लगता है बस। अच्छा, बनाना बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, तो एक आध जगह का ताला आप भी खोल के दिखा दो। अगर आपके कहीं पता चला कि जो ये शरीर का जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इसमें ऐसा ताला लगेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ताला तो कोई भी खोल देगा। आपकी हालत इतनी हुई पड़ी है, कुपोषण का शिकार तो यही है। सरकार से कहूंगा, आपकी इतनी गुलामी और इतनी दलाली कर रहा है, इसको 5 किलो राशन खिलाओ, पहले इसको 5 किलो राशन देने की जरूरत है। भैया मेरे को तो इस बात का डर है तेरे को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए, इतना प्रेशर मत ले। मोहित शर्मा, हमेशा यही होता है। आपके साथ पता है क्या प्रॉब्लम होता है? आप हमेशा जो है व्यक्तिगत टिप्पणी ही करते हैं। अच्छा। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तब बोलेंगे इंटरव्यू रोक दो, शुरू करेंगे फिर से। अच्छा। ये कहेंगे। जब उसके बाद जवाब नहीं होगा तब पर्सनल जाएंगे। अब मुझे ये बता आप दीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, आप डेटा पे बात कीजिए, जो सवाल आपसे पूछा गया उस पे आप बात करिए। चलो फैक्ट और डेटा पे बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान जो है? सवाल हो रहा है उस पे बात कीजिए ना, जो चल रहा है उस पे बात कीजिए ना। अच्छा चलो एक मिनट, जो डोनाल्ड ट्रंप के बाप का नाम क्या है तो हमें क्या पता क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मीडिया में नहीं पूछेंगे, मेरी बात यही इनका रहता है। भाई। आप राजनीति पे बात करते हैं ना, जरा मुझे ये बता दो, एक पार्टी है डीएमके, उसकी फुल फॉर्म बताना जरा। आप बताइए। अरे आप तो पत्रकार हो, पार्टी की फुल फॉर्म है इनको नहीं पता, और ये अपने आप को पत्रकार बताते हैं। सवाल हम पूछेंगे ना, सवाल हम पूछ रहे हैं, आप थोड़ी सवाल आप पूछ एक बता। आप इंटरव्यू देने आए लेने आए? आप इंटरव्यू देने आए लेने आए? आपके पास भी तो वो योग्यता होनी चाहिए कि आप सामने वाले का इंटरव्यू ले सकें। हमारे पास सुनिए, हमारे पास योग्यता है। हमने जो सवाल किया है, हमने ये सवाल किया कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी है, फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनकी आपने कहा कि तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री फिर से बन रहे। अरे बन रहे हैं। 9 तारीख को मोदी जी शपथ ले रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर आप लोग तो कह रहे थे करेंगे। आपने तो सुन लीजिए, इन्होंने तो पहले भी कहा था कि काला मुंह करेंगे। आपने काला मुंह करा, आपके मोदी की 400 सीट नहीं आई। आप दोनों इधर आओ, आप दोनों ने कहा था कि काला मुंह करेंगे। अरे आइए, तो माइक खींच रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी की 400 सीट आएंगी, मोदी की 400 सीट नहीं आई, तो आप दोनों ने मुंह काला करा। कल मुझे लगता है ये इसीलिए इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए, मुंह काला करके घर में बैठे होंगे दोनों। चलो अच्छा, आपने मुंह तो काला। हमने ये कहा मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हमने 400 का पार कर नहीं, हमने एग्जिट पोल के बारे में बताया। सुन लीजिए, एग्जिट पोल का मेरे मुंह काला नहीं करेंगे तो जनता आपका मुंह काला। सुनिए मोहित शर्मा, हमने ये कहा कि एग्जिट पोल में 400 पार चल रहा है, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि आप मुंह काला करेंगे, और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर मैं 8 जून को मोदी जी शपथ ले रहे हैं। हाँ। आप धौर्य रखिए, तसल्ली रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र, लेकिन जब देश की बेटियों की बात होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से जवाब नहीं निकलता। एक बात में आपको भी एग्री करना चाहिए। पता है स्मृति ईरानी हार गई, पहली बार राहुल गांधी हार गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। उससे लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी बिल्कुल खूबसूरती होती है। पहली बार राहुल गांधी हारे, इस बार स्मृति ईरानी हारी। राहुल गांधी डर के इस बार नहीं चुनाव लड़ने गए, अमेठी से स्मृति ईरानी से डरे, क्या हुआ उससे मसला नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अमेठी के अंदर जिस तरीके से स्मृति ईरानी वहां पे चुनाव लड़ी, उसके बावजूद भी सम्मानजनक हार उनको मिली है? हाँ हाँ, आपकी तो हार भी सम्मानजनक होती है। नहीं, आपकी तो हार भी मतलब किस लेवल की पत्रकारिता आप करते हैं। मुझे लगता है आपके घर का तो सब कुछ पालन पोषण ही आपका मोदी के थ्रू होता है। मतलब हार भी सम्मानजनक होती हैं। अब हार भी सम्मानजनक होती हैं। हार तो हार होती है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो। हारा नहीं माना जाएगा स्मृति ईरानी को। चाची हैं आपकी, चाची ठीक है जो चुनाव हार गई। तो फिर और भी पत्रकार खड़े, कोई और तो नहीं बोला कि सम्मानजनक हार होती है। आप ही को जरा दिक्कत है। अगर कोई बहुत बुरी तरह से हार जाए, जैसे पिछली बार कांग्रेस की जो हार हुई थी वो गंदी हार हुई थी, इस बार सम्मान। देखिए मतलब पिछली बार जो कांग्रेस की जो हार हुई है वो क्या कहते हैं, गंदी हुई है। एक तो होता है किसी भी लड़ाई में पिटना, एक होता है मुकाबला करना। अच्छा। तो
स्मृति ईरानी ने काफी अच्छा मुकाबला किया है, तो उसको लोग कह सकते हैं कि सम्मानजनक हार है। उनका बुरा हाल नहीं हुआ कि एक तरफा जो है क्या नाम है स्मृति ईरानी हार गई। अब इस देश की जनता को मैं दिखाता हूँ सवाल का जवाब, कितने वोट से स्मृति ईरानी हारी हैं? अरे बताइए, हम उनका डेटा नहीं देखा है। पता कुछ है नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि सम्मानजनक। एक आदमी गूगल सर्च करने पड़ गया। ये इनकी स्थिति है, ये स्थिति इनकी है। 543 सीट है, सबका एक नंबर थोड़ी ना गिन के रखेगा। तो आपको कैसे पता कि सम्मानजनक हार है? इतना पता है कि कम से हारी है। व्हाट्सएप पे आया होगा ना, सुबह बाथरूम में व्हाट्सएप पे आया होगा। बता दो कि अगर किसी से सवाल करने जाओ तो पत्रकार को भेजा होगा सिलेबस में मोदी जी ने कि ये कहते हैं ना सम्मानजनक हार है। कंगना रनौत पर बात कर लेते हैं, कंगना रनौत तो जीत गई ना। तो क्या बात कर रहे हो उस पे? झांसी की रानी, किसने? झांसी की रानी जीत गई भैया। झांसी की रानी से कंपैरिजन करते हो आप? बोला जाता है भैया झांसी की रानी है वो। झांसी की रानी है वो? अच्छा, कैसे झांसी की रानी है वो? भैया फिल्म बनाई है झांसी की के लिए रानी, हमेशा हिंदुत्व खड़ी के रहती लिए है। हमेशा खड़ी रहती है। अच्छा, तो हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहाँ है कंगना रनावत? बता दो मुझे एक जगह का नाम। अरे मुझे आप ये बताइए, इंडिया गठबंधन आप सवाल क्यों डाइवर्ट कर देते हो? मुझे बता इंडिया दो। गठबंधन की भी आज बैठक हो रही है, तो क्या निकल के आएगा ये बताइए। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ निश्चित तौर पर, और आपको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सत्य को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में आप सब लोगों को पता है कि कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। तो भैया मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि इंडिया अलायंस भी अपनी सरकार बना सकती है, और इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक मिनट, लेकिन क्योंकि अगर मेरी बात इंडिया सुनिए। गठबंधन सरकार बनाता है तो सपनों आपको में नहीं लगता वो बनाएंगे। अनैतिक सरकार होगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अनैतिकता और नैतिकता की बात वहां पर होती है जब भगवान श्री कृष्ण, गीता तो आपने पढ़ी होगी, जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे थे कि भैया आप तीर चलाओ, तो उस वक्त पहले सुन लीजिए। पढ़ी, एक दो श्लोक पढ़ लिया, इससे आपने गीता पढ़ लिया। ओहो, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जितनी भी पढ़ी आपसे ज्यादा पढ़ रखी है, इतना तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो भगवान श्री की नैतिकता और अनैतिकता की बात वहां पर होती है जब रूल्स रेगुलेशन सामने वाले व्यक्ति फॉलो कर रहा हो। मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ गई थी नैतिकता? महाराष्ट्र में नैतिकता कहाँ गई थी? आप इस सवाल का जवाब देंगे? अपना चेहरा दिखा कर दीजिए। बीजेपी से सीख रहे हैं, जो बीजेपी करेंगे वही हम करेंगे। मैं कहता हूं कि जहां पर सामने वाला नहीं, हमारे लिए रोल मॉडल है सरदार पटेल जैसे लोग, हमारे लिए रोल मॉडल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये लोग कैसे होंगे रोल मॉडल? आपके लिए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करी हम भी करेंगे, लो भैया हमें मौका मिल गया। भैया एक बात, देश को बचाने के लिए अगर लोकतंत्र की हत्या होती है तो मैं उसको लीगल समझता हूँ, क्योंकि आज देश की जो कंडीशन है वो पूरा देश सुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। ये कौन कहता है? बीजेपी कहती है। बीजेपी ने कहाँ लिखा है ये? आपको स्पेशल, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं हाथ दिखाइए। अभी लगता है बीजेपी, इनको थोड़ा दिखाइए। नहीं भाई, बिल्कुल। मैं तो, क्योंकि जब तक मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं कैसे किसी चीज के ऊपर आपको जवाब दे दूं? कैमरा को जूम करिए, देखिए। दिखा दीजिए। हाँ, तो नहीं तो आपको था तो दिखाई दे रहा है NDA। नहीं, ये तो देखो, मेरी बात